आज से शुरू हो रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा। 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू ऑलरेडी हो चुकी है। आज 10वीं बोर्ड का पहला पेपर होगा। सुबह 8:30 से पौने 12 बजे तक अंग्रेजी विषय का पेपर होगा। 10वीं बोर्ड में 10,67,478 परीक्षार्थी पंजीकृत कराए गए हैं और प्रदेश में इसके लिए 6,098 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 73 केंद्र अति संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी के 125 उड़न दस्ते यानी फ्लाइंग परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन संवेदनशील जिलों के केंद्रों की वीडियोग्राफी भी होगी और बोर्ड दफ्तर में भी कंट्रोल रूम इस पर अपनी नजर बनाए रखेगा। पहला दिन है आज 10वीं बोर्ड का और इसके लिए अब कई कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं हैं आज से सुबह 8:30 से पौने 12 यानी कि 11:45 तक अंग्रेजी विषय के पेपर के साथ आज 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 मार्च से शुरू हो चुकी है। 10,67,478 परीक्षार्थी पंजीकृत इस एग्जाम के लिए और प्रदेश में इसके लिए 6,098 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 73 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में है। 125 उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखेंगे। तो देखिए, 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं कहीं ना कहीं पहली बार जब बोर्ड से सामना किसी भी स्टूडेंट का होता है तो बहुत खास वो लम्हा होता है और तैयारियां उसके लिए पहले से इतनी ज्यादा लंबे समय से शुरू हो जाती है। अभिभावकों का कहीं ना कहीं बच्चों को ये कहना कि बोर्ड के एग्जाम में पढ़ाई शुरू कर दो और बहुत लंबे समय से और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका भी यहाँ से जो स्कोर करते हैं वो आगे के जीवन के लिए करियर को किस तरह से ढालना है इसलिए निर्णायक होते हैं। लेकिन तमाम सारे स्ट्रेस को परे रखकर अगर इस परीक्षा की तैयारी बच्चे अच्छे से करते हैं और खुश मिजाज होकर करते हैं, किसी भी टेंशन से दूर होकर करते हैं तो यकीनन फिर उन बच्चों के तौर पर, उनकी तस्वीरों के तौर पर हम ही इस खबर को बताते हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह से बहुत अच्छी रैंक्स इसमें स्कोर की होती है। परसेंटेज उनकी बहुत अच्छी होती है मेरिट्स में और जो नहीं भी कर पाते वो भी एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आज से बच्चों की दिल की धड़कन और अभिभावकों के दिल की धड़कन तेज होने वाली है जिनके बच्चे 10वीं बोर्ड के एग्जाम आज देने वाले हैं। लगभग अभी 1.5 घंटे का समय बचा है, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला पहले से ही शुरू हो जाता है क्योंकि पहली परीक्षा है। पहली परीक्षा में सेंटर ढूंढना, उसके बाद रोल नंबर से अपना कक्ष ढूंढना, उसके बाद अपना जो जगह है, अपनी जो टेबल है वो ढूंढना, ये तमाम सारी चीजें जिंदगी भर याद रहने वाली चीजें हैं। और पहला दिन अंग्रेजी विषय का पेपर सुबह 8:30 से पौने 12 बजे तक ये परीक्षा रहने वाली है। उसके बाद 12वीं की परीक्षाओं की अगर आपको अपडेट दें तो 9 मार्च से शुरू हो चुकी है परीक्षाएं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए भी पुख्ता तैयारी की गई है। प्रदेश में 6,098 परीक्षा केंद्र बनाए गए, इसमें से कुछ संवेदनशील भी है। 73 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र है जहां पर प्रॉपर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। 125 उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों पर अपनी नजर रखेंगे। और चलिए पूरी जानकारी के साथ अजमेर का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी शुभम जुट गए। शुभम, आज 10वीं के बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बेहद खास दिन और अभिभावकों के लिए खास तौर पर आज से एग्जाम शुरू हो रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की। क्या जानकारी, किस तरह की तैयारियां और कितने पुख्ता प्रबंध किए गए हैं इस बार बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए? जी बिल्कुल जयती, मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड की परीक्षा है वो हालांकि 9 तारीख को चालू हो गई थी, लेकिन 10वीं की जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो रही है क्योंकि 12वीं क्लास की परीक्षा जो थी वो 9 मार्च चालू हो गई थी। लेकिन जो सुबह 8:30 बजे है, 8:30 बजे पेपर शुरू होगा और 11:45 तक ये पेपर चलेगा। आज जो पेपर है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है और इसमें करीबन 10वीं के अंदर करीबन 10,67,478 परीक्षार्थी जो है वो पंजीकृत किए गए हैं और उनको लेकर के अब परीक्षाएं जो है वो कुछ देर के अंदर शुरू होगी। प्रदेश के अंदर करीबन 6,098 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 73 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील बताए गए हैं। वहीं 125 उड़न दस्ते रखे गए हैं जो पूरी तरीके से परीक्षाओं पर निगरानी रखेंगे और जगह जगह पर जा करके जो है एकदम फ्लाइंग जो होती है वो जाएगी और चेकिंग भी करेगी। वहीं जो संवेदनशील जिले हैं उनके केंद्रों की वीडियोग्राफी पूरी तरीके से सारे जितने परीक्षा केंद्र हैं उनकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और बोर्ड के दफ्तर के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके जरिए पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर, वहां पर निगरानी रखी जाएगी। तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कुछ देर के अंदर परीक्षा शुरू होगी। काफी लंबे समय से बच्चों को इंतजार होता है क्योंकि पहला पड़ाव यही होता है। 10वीं की परीक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है, उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो रखी है और कुछ देर के अंदर परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। शुभम, इसके अलावा बिल्कुल आपने ठीक कहा क्योंकि पहला पड़ाव किसी भी विद्यार्थी के जीवन का ही होता है, इसके बाद आगे की दिशा
तय कहीं ना कहीं काफी हद तक हो जाती है। लेकिन अब बात यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम्स की जब की जाती है तो दूसरी परीक्षाओं की तरह किसी भी कंट्रोवर्सी की भेंट ना चढ़े, इसको लेकर आपने कहा कि संवेदनशील केंद्रों पर तो वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। बाकी जो दूसरे परीक्षा केंद्र है 6098 जितने भी बचते हैं, वहां क्या विशेष व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिलेगी? गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है, कई बार नजर आता है कि पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं होती, तो इस तरह की रणनीति पहले से कुछ बनाई गई है इससे बच्चों को भी परेशानी ना हो और ना पेपर को लेकर कोई परेशानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक पहुंचे शिकायत के तौर पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने लगातार जो पूर्व में पेपर कराए थे उसके बाद हालांकि व्यवस्थाओं में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया है, लेकिन व्यवस्था ऐसी की गई है कि पहले से ही इन व्यवस्थाओं को सुचारू कर लिया गया था। जो परीक्षा केंद्र हैं, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर हो या फिर स्कूल स्तर पर हो, उनको लेकर के तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए थे। हर तरीके की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो बच्चे आएंगे उनको लेकर के भी व्यवस्था की गई है, पेपर को लेकर के भी व्यवस्था की गई है। संवेदनशील के अलावा और भी कई केंद्र है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनके जरिए पूरी निगाह रखी जाएगी और जगह कमांड कंट्रोल रूम जो है वो अजमेर बोर्ड कार्यालय पर बनाया गया है। यहाँ से पूरे प्रदेश भर में जितने परीक्षा केंद्र है उन पर जो कैमरे लगे हैं उनका निगरानी रखी जाएगी। तो हर चीज की, हर गतिविधि पे यहाँ पे निगरानी रहेगी। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए तमाम इंतजाम के लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए थे और अब जो है वो परीक्षा कुछ देर के अंदर शुरू हो जाएगी और बच्चों को प्रवेश भी दे दिया जाएगा। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।